Hello everyone, this is Shruti from All About Stocks and welcome back to the channel. अगेन हम मार्केट के बारे में डिस्कस करेंगे. निफ्टी बैंक निफ्टी को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे बिकॉज देयर इज़ अ लॉट टू टॉक अबाउट इट एंड ऑल्सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट अ फ्यू स्टॉक्स ऑल्सो. सो इन केस अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अपने बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें बिकॉज नोटिफिकेशंस को टर्न ऑन करना बहुत ज़रूरी है. दैट्स हाउ यू विल बी नोटिफाइड अबाउट ऑल द वीडियोज़. सो लेट्स क्विकली स्टार्ट आवर वीडियो फॉर टुडे. कल की वीडियो में हमने ये बहुत क्लियरली डिस्कस करा था दैट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में स्पेशली बैंक निफ्टी में इंडिसेस को 43,600 का सपोर्ट ब्रीच करने में काफ़ी अटैम्प्ट्स लगे थे, मल्टीपल अटैम्प्ट्स लगे थे. एंड जब भी बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, आइडियली उसके बाद बैंक निफ्टी में ब्रेक डाउन देखने के लिए हमें मिला भी है. जब भी कोई एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट ब्रीच होता है, एज एन तोड़ता है कोई भी इंडेक्स या स्टॉक उसको, तो वो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन जाता है, राइट. निफ्टी में एम पैटर्न का ब्रेकडाउन हमें देखने के लिए मिला था. डब्ल्यू पैटर्न की फिलहाल रिकवरी आई है निफ्टी में, ये हमने डिस्कस भी करा था. एंड कल हमने ये चीज़ बहुत क्लियरली बोली थी दैट निफ्टी में अभी एज इन दोनों इंडेसेस में अभी कंसोलिडेशन की एक्सपेक्टेंसी है. उसका रीज़न ये है दैट जब भी मार्केट में कोई बड़ा मूव आना होता है तो मार्केट कंसोलिडेट ज़रूर करती है. ऐसा नहीं होता कि जस्ट कम्प्लीटली वन साइडेड मार्केट ऊपर चली जाए या मार्केट नीचे आ जाए. तो कंसोलिडेशन मैंडेटरी होता है. एंड कल हमने ये डिस्कस भी करा था दैट आई प्रिसाइजली फील कि आज मार्केट में कंसोलिडेशन देखने के लिए मिलेगा, प्रिसाइजली ईटिंग देखने के लिए मिलेगी. एंड एज वी कैन सी फ्रॉम द कैंडल्स, कल हाई लगा था 19,464 का, आज 463.90 का हाई लगा है, डबल टॉप लगा है निफ्टी में. लो लगा है आज 19,378 का एंड कल लगा था 19,401 का, राइट. लो ब्रीच हुआ है, हाई ब्रीच नहीं हुआ है, डबल टॉप लगा है एंड निफ्टी ने आज पूरे दिन कंसोलिडेट करा है. लास्ट में इनफैक्ट मार्केट में हमें थोड़ा सा डिप और देखने के लिए मिला था. आई पर्सनली परचेज अ पुट फॉर निफ्टी again intraday, made decent money in that. So it was purely basis what I told you people in the video yesterday that market आज consolidate कर सकती है. So basis that ही मैंने आज डे हाई पर इसकी पुट बाय करी थी, स्पेशली जब डे हाई ब्रीच नहीं हुआ मार्केट वहाँ से, एज एन हमारा कल का डे हाई ब्रीच नहीं हुआ. सो एनी विच वे पुट बाय करना हमारा डे हाई पे बनता था आज. यही हमने कल अपनी वीडियो में डिस्कस करा था एंड यही आज हुआ है मार्केट में. अगेन पॉसिबिलिटी है दैट मार्केट अभी थोड़ा सा कंसोलिडेट और करे. अगेन हमारे लेवल्स आर प्रीटी सिंपल. कल की डॉजी के ऊपर हम बाइंग करेंगे क्योंकि वहाँ पे डबल टॉप लगा है. 19,464.40 ब्रीच करते ही R1 आएगा 19,556.85, देन 19,593.80 एंड 19,681.80 फॉर निफ्टी. सेल सिनेरियो की अगर हम बात करें, आज के लो के नीचे हम सेल कर सकते हैं, बट आई रिपीट, अगर हम मार्केट में अभी सेल करते हैं तो ये सेलिंग प्लीज़ आप सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे करें. ये हमने काफ़ी टाइम बोला है एंड स्पेशली हमने हमेशा बताया है कि कब हम अपनी पोजीशंस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं और कब हमें इंट्राडे करना चाहिए. अगर कोई भी सेलिंग अभी बनती है निफ्टी में, प्लीज़ आप उसको इंट्राडे ही करें. डू नॉट कैरी फॉरवर्ड एनी ऑफ योर सेल पोजिशंस बिकॉज प्रिसाइजली हमारी मार्केट अभी बाय ऑन डिप है. जब भी मार्केट बाय ऑन डिप होती है हम ऑप्शंस को कैरी फॉरवर्ड नहीं करते. वैसे हमने बहुत बार बोला है कि ऑप्शंस को हमें वैसे भी कैरी फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए. अभी आई थिंक रिसेंटली किसी ने कमेंट करा था अबाउट अ स्टॉक. आई रिक्वेस्ट यू पीपल, प्लीज़ आप अपना कैपिटल को वेस्ट मत करें. ऑप्शंस अगर किसी को करना भी है तो सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे करें विद अ वेरी वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, राइट. अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लेंगे तो ऑप्शंस में आई अंडरस्टैंड मे बी एक ऑप्शन आपका 10,000 15,000 या 20,000 रुपये का आता है, बट वाई वेस्ट दैट कैपिटल, राइट. तो वो ज़ीरो हो सकता है हमारा, क्योंकि डीके बहुत तेज़ होता है. जैसे जैसे मंथ हमारा टूवर्ड्स कंप्लीशन आता है, डीके हमारा और तेज़ होता है. प्लीज़ आई रिक्वेस्ट आप ऑप्शंस को कैरी फॉरवर्ड बिल्कुल भी ना करें. अगर कोई लॉस होता है उसको सेम डे पे काटें.
आई अंडरस्टैंड, हो सकता है बहुत बार ऐसा होगा दैट नेक्स्ट डे हमें लगेगा ओ शिट हमने ये लॉस क्यों काट दिया, आज तो हमें प्रॉफिट हो सकता था। बट 10 में से 8 बार आप रियलाइज़ करेंगे कि आपने वो लॉस सेम डे काटा तो आपने अच्छा करा। इट विल सेव यू 10 में से 8 टाइम्स एटलीस्ट। सो 2 बार डेफिनेटली ऐसा ज़रूर होगा, बट 10 में से 8 बार आप 100% बचेंगे। वैसे भी आई हैव हर्ड दिस सेइंग फ्रॉम समवन दैट फर्स्ट लॉस इज़ द बेस्ट लॉस। अगर और स्पेशली अगर आप ऑप्शंस करते हैं तो ऑप्शंस तभी करें अगर आप स्टॉप लॉस ले सकते हैं, बिकॉज इट्स ओके। बहुत लोगों के साथ होता है वो स्टॉप लॉस नहीं ले पाते। इनिशियली जब मैंने पर्सनली अपना स्टॉप ऑप्शंस में लॉस किया था, व्हेन मेरा 40% कैपिटल जा चुका था, तो मेरे साथ यही प्रॉब्लम थी, मैं लॉस नहीं ले पाती थी। कितनी बार क्या होता था दैट हाई पे प्रॉफिट नहीं बुक कर पाती थी एंड देन लॉस नहीं लिया जाता था। स्पेशली जिस दिन पैसे नहीं बने तो उस दिन लगता है कि आज तो कुछ पैसा बना ही नहीं तो लॉस कैसे ले लो, सो देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स। सो प्लीज़ ऑप्शन आप तभी करें जब आप लॉस ले सकते हैं, स्टॉप लॉस ले सकते हैं तभी करें, वरना ऑप्शंस इज़ नॉट फॉर यू। वैसे भी फर्स्ट टाइमर्स को या जो बिगिनर्स होते हैं उनको ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। ऑप्शन ट्रेडिंग इज़ ओनली एंड ओनली फॉर एक्सपर्ट्स, वो भी जब आप स्टॉप लॉस ले पाए, राइट। सो एनीवे, काफ़ी बोल लिया अबाउट द स्टॉप लॉस। सो दिस इज़ अबाउट निफ्टी। नाउ कमिंग टू बैंक निफ्टी। सो कल बैंक निफ्टी में एक इनसाइड कैंडल बनी थी, डबल टॉप लगा था। आज दिस लुक्स मोर लाइक एन इन्वर्टेड हैमर। सो बैंक निफ्टी में लो लगा है 43,542.65 का। कल लो लगा था 43,547.75 का। सो बैंक निफ्टी में येस डबल बॉटम लगा है। हाउ एवर 43,600 का जो ये लेवल है, दिस प्रिसाइजली ये वाला जो क्लस्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है बैंक निफ्टी के लिए। अगर हम आज देखें तो आज भी क्लोजिंग इसी के नीचे आई है, राइट। 43,683 पर क्लोजिंग आई है एंड यही लेवल की हम बात कर रहे हैं बार बार, दैट ये बैंक निफ्टी का एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल था, 43,600 टू बी प्रिसाइज। बट ये मल्टीपल सपोर्ट जोन था बैंक निफ्टी का, तो अब यही बैंक निफ्टी के लिए मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन बनेगा एंड दैट इज़ द रीज़न आई एम सेइंग दैट मार्केट अभी और कंसोलिडेट कर सकती है। बट एनीवे वी विल स्टिल लुक एट द चार्ट। सो बैंक निफ्टी में अगर लो ब्रीच करता है कल का 43,547.75, हमारा सपोर्ट 1 आएगा 43,283.85, देन 43,221 एंड 42,796.45, राइट। एंड अगर हम बाय सिनेरियो की बात करें, इन दैट सिनेरियो जस्ट अ मिनट, सो बाइंग हमारी आइडियली आज के ऊपर ही बनेगी, 43,876.75 के ऊपर ही बनेगी। उसमें हमारा ये वाला मल्टीपल रेजिस्टेंस का जो लेवल है वो भी हमारा प्रीटी मच ब्रीच होता है। यस, वो प्रीटी मच हमारा ब्रीच होता है। तो आज के हाई के ऊपर हम बाइंग करेंगे फॉर द फर्स्ट रेजिस्टेंस ऑफ 44,058.80, देन 44,412.50 एंड 44,589.85 फॉर बैंक निफ्टी। Now I'd like to talk about a few shares. So the first share is Vartech Vabag. इसमें एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट हमें देखने के लिए मिला है. Just give me a minute. Yes. So this is what the chart looks like, right? So as we can very clearly see that इस स्टॉक में approximately 5 years का ब्रेकआउट आया है. More than 5 years actually, 5.5 years. 7th Feb 2018 के हाई को स्टॉक ने ब्रीच करा है एंड सो ये स्टॉक अगर इसमें कोई भी डिप आता है तो ये स्टॉक हमारा बाय बनता है। वैसे हैमर बना है तो ये स्टॉक हमारा बाय बनता है। 556.50 क्लोज आया है, वी कैन बाय इट एट CMP ऑल्सो। पहला टारगेट 560 रहेगा, देन वी विल हैव टू गो बैक, ओके, then 617 rupees and 648.95 for Vartech Vabag. ये स्टॉक हमारा बाय ऑन एवरी डिप रहेगा। द सेकेंड स्टॉक इज़ डॉक्टर लाल। सो डॉक्टर लाल में अगर हम इसका पैटर्न देखें तो डॉक्टर लाल में पहले यहाँ पे राउंडिंग बॉटम बना, राइट, बट राउंडिंग बॉटम के बाद ये स्टॉक ज़्यादा ऊपर यहाँ से गया नहीं क्योंकि इसमें ब्रेकआउट नहीं आया था। 2684.65 पर इसमें ब्रेकआउट था, बट ये लेवल ब्रीच नहीं हुआ डॉक्टर लाल में। देन इसमें एक कप एंड हैंडल पैटर्न की फॉर्मेशन हुई, राइट। सो
द पैटर्न लुक्स प्रीटी डिसेंट, मोर देन डिसेंट लग रहा है इसका पैटर्न, सो हम इसको भी बाय कर सकते हैं। कोई डिप अगर देखने के लिए मिले देन ऑल्सो वी कैन बाय द स्टॉक, अदरवाइज अगर हम इसको CMP पर लेते हैं 2732.55, देन हमारा इसका पहला टारगेट विल बी डे हाई 2744, देन 2840, 2878.55 and no 2904 एंड 3275 फॉर डॉक्टर लाल। एंड इस स्टॉक में हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 2684.65 का फॉर डॉक्टर लाल। द थर्ड स्टॉक इज शोभा। शोभा अगर आप लोगों को याद हो, हमने काफ़ी बार इस स्टॉक को बाय बताया था। पहली बार अप्रॉक्सीमेटली 720 के प्राइस पर स्टॉक को बाय बताया था। एंड अभी रिसेंटली जब इसका रिजल्ट आया था 6 नवंबर को, द रिजल्ट्स वर नॉट वेरी सेटिस्फैक्ट्री, सो वी डिड मेंशन दैट अगर रिजल्ट की वजह से स्टॉक में कोई भी हमें गिरावट देखने को मिलती है तो ये स्टॉक हमारा डेफिनेट बाय बनता है। ये हमने 6 नवंबर की अपनी डेली वीडियो में बताया था शोभा। एंड आई डिड मेंशन दैट मेरे पास पर्सनली ये स्टॉक आई होल्ड इट इन माई पोर्टफोलियो। आई हैव बुक्ड माई प्रॉफिट टुडे, इसमें अप्रॉक्सीमेटली 14% अप्रॉक्स का मुझे प्रॉफिट हुआ है, सो आई बुक्ड माई प्रॉफिट टुडे। सो आइडियली इसमें प्रॉफिट बुक करना बनता है, मोर देन डिसेंट रिटर्न हमें आ चुका है। बट इन एनी वे अगर किसी को ये स्टॉक अभी भी होल्ड करना है देन हमने इस पर शॉर्ट्स बनाई है, सो प्लीज़ डू वॉच द शॉर्ट्स फॉर द नेक्स्ट टारगेट्स, राइट। सो that is all for today, and we will definitely be giving Diwali picks, so do watch out for that. And thank you so much for watching the video, and thank you so much for all the love and support from you people. It really means a lot channel ko grow karne mein, and you know in everything, so thanks a lot. And in case अगर आपको वीडियो पसंद आती है, आपको लगता है दैट यू नो रिसर्च अच्छी है, इट मेक्स सेंस, या आपको मार्केट में पैसा बनाने में हेल्प कर रही है, या हमारी नॉलेज अच्छी है, so please do like the video, do share the video with your friends. I am affirmative that you know अगर आपके कोई फ्रेंड्स हैं जो स्टॉक मार्केट करते हैं स्पेशली, तो अगर वो हमारी वीडियो देखेंगे और एडवाइस को फॉलो करेंगे तो लॉसेस होना डेफिनेटली कम हो जाएंगे, हो सकता है बंद भी हो जाए, राइट। सो बिकॉज लाइक आई सेड दैट यू नो एवरीथिंग कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस। आई डोंट थिंक सो स्टॉक मार्केट में कोई भी ऐसी गलती है जो मैंने नहीं करी है पर्सनली। आई थिंक आई एम अ बैग फुल ऑफ मिस्टेक्स। मैं सारी गलतियाँ स्टॉक मार्केट में कर चुकी हूँ, एंड सारी गलतियाँ करने के बाद आई थिंक अपना रूल बुक बनाया है स्टॉक मार्केट में, एंड इट हैज़ रियली हेल्प बिकॉज डिसिप्लिन इज़ वन थिंग दैट आई लर्न फ्रॉम स्टॉक मार्केट, राइट। सो एनी वे थैंक यू सो मच, एंड विश यू पीपल अ वेरी हैप्पी धनतेरस इन एडवांस। So thanks a lot, and wish you people a good day. Bye bye.